करते हैं खबरों में प्रयागराज की, यानी कि संगम नगरी, जो कि जप तप और दान पुण्य के लिए जानी जाती है। यहाँ पर 13 तारीख से सबको पता है कि महाकुंभ का मेला लगने वाला है, स्नान की शुरुआत होने वाली है और इस पर्व को मनाने के लिए तमाम जो साधु हैं वो सब पहुंच रहे हैं। जी, आपको बता दें इसमें जंगम साधु अपने खास वेशभूषा में एक अलग ही पहचान रखते हैं। शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनाकर की भिक्षा मांगते, वो भी बहुत अलग अंदाज में। देखिए आप भी। महादेव के भक्त उनका गुणगान गा रहे हैं। सामने नागाओं की टोली है और उसी टोली में आकर अपने अंदाज में ये गीत गा रहे हैं। अब जरा उनकी वेशभूषा और शैली पर भी नजर डाल लीजिए। गेरुआ लुंगी कुर्ता, सिर पर दशनामी पगड़ी और पगड़ी पर तांबे पीतल के बने गुलदान में मोर पंखों का गुच्छा। ये संत इसे विष्णु भगवान की कलंगी बताते हैं। इस तरह की वेशभूषा में आपने शायद ही किसी साधु संत को देखा होगा। झाल मजीरा, हाथों में विशेष तरह की घंटी और होठों पर भगवान भोलेनाथ की गीत। एक खास पहचान है जंगम साधुओं की। इन संतों की वेशभूषा अद्भुत है। मोर पंखों के नीचे चांदी का मुकुट, आगे शेषनाग, माथे पर डिजाइन वाली बिंदी, दोनों कान में घंटी की तरह लटके कुंडल, गले में जनेऊ, हाथ में तल्ली लिए जंगम संतों की टोली शिविरों में शिव महिमा का बखान करते दिखाई पड़ती है। महाकुंभ में आस्था के रंग बिखरने लगे हैं। अखाड़ों में एक तरफ जहां साधु संत नागा जो तपस्वी हैं वो साधना में लीन हैं, तो दूसरी तरफ जो जंगम गाने वाले जो साधु संत हैं, जो इनकी टोली है, वो अब अलग अलग अखाड़ों में पहुंच रहे हैं, महात्माओं के पास पहुंच रहे हैं और उनसे भिक्षा मांग रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से एक पारंपरिक जो वेशभूषा होती है वो इनको बिल्कुल खास बनाती है। सिर पर देखिए मोरपंख की ये उन्होंने मुकुट लगा रखा है और इसके अलावा कानों में कहीं न कहीं जो कुंडल है वो पहन रखा है और एक पारंपरिक जो अंदाज में वो साधु संतों के पास जाते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला के दौरान अनोखे अंदाज में शिव भजन गाते हुए साधु नागा सन्यासियों के शिविरों में अक्सर दिख जाते हैं। आम लोगों से दूरी बनाकर रखने वाले नागा सन्यासी इन्हें देखते ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। इनसे न सिर्फ भजन सुनते हैं बल्कि इन्हें यथाशक्ति दान भी देते हैं। अलग अलग टोलियों में बटे जंगम समुदाय के इन शिव साधकों की पगड़ी और जनेऊ देवी देवताओं के प्रतीक स्वरूप हैं। देवी पार्वती के जन्म से लेकर विवाह तक की गाथा संगीतमय अंदाज में प्रस्तुत करना इनका मूल उद्देश्य है। जो आध्यात्मिक रंग हैं वो अब महाकुंभ में बिखर रहे हैं और आप देखिए कि जंगम गाने वाले जो साधु संत हैं वो इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे हैं और नागा साधुओं के पास ये आ रहे हैं और इनसे भिक्षा मांग रहे हैं। और कहीं न कहीं जो ये इनका खास जो अंदाज है, जो खास रूप है, वो लोगों को लुभाता है, साधु संतों को लुभाता है। इस वक्त देखिए ये जूना अखाड़े के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्कुल जो शिव की जो महिमा है वो इस वक्त गा रहे हैं। जंगम साधु अपनी खास वेशभूषा और गायन शैली के कारण अलग पहचान रखते हैं। ये कुंभ मेले में घूम घूम कर मांगते तो हैं, लेकिन अन्य मांगने वालों की तरह नहीं, बल्कि ये अखाड़ों और शिविरों के सामने खड़े होकर तल्ली बजाते हुए अपने खास अंदाज में शिव भजन गाते हैं। इनके भजन में शिव विवाह कथा, कलयुग की कथा और शिव पुराण तक शामिल होता है। किस तरीके की परंपरा है, क्या गाते हैं और आप लोग साधु संतों के पास जाते हैं? ये हमारा जंगम समाज है। ओम भोलेनाथ की 108वीं शादी का गुणगान करते हैं, शिव कथा सुनाते हैं भोलेनाथ की शादी की। हाँ जी, शिव कथा सुनाते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। और आप लोग साधु संतों के पास ही जाते हैं या सभी लोगों के? पूरे दशनाम के पास जाते हैं बाबूजी, हम सभी साधुओं के पास जाते हैं। दशनाम दिन साधु है ना, सभी के घर जाके टली बजाते हैं। दोनों लोग उनसे भिक्षा मांगते हैं, क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं, उनसे भिक्षा देते हैं हमारे को। वो हम उनके पुरोहित है दशनाम के। अच्छा। हाँ, शिव भोलेनाथ के पुरोहित है। और एक खास पारंपरिक वेशभूषा में आप लोग हैं। हाँ जी इसको क्या बोलते हैं जरा? ये है जंगम, शिव पुरोहित जंगम। ये भोलेनाथ का ही स्वरूप है। जंगम साधुओं की ये परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है। जंगम साधु दशनाम अखाड़े की गाथा गाते हैं और भगवान भोलेनाथ का गुणगान करते हैं। इनका काम दशनाम की परंपरा का बखान करना है।
वहाँ साधु संतों को शिव पार्वती की कथा सुनाते हैं। खास बात यह है कि जंगम साधुओं का यह दल केवल कुंभ और महाकुंभ में ही आता है। इन संतों की दक्षिणा लेने की प्रक्रिया बड़ी अनूठी है। ये लोग दक्षिणा को हथेली में ना लेकर तल्ली को उल्टा करके उसमें ही लेते हैं। दक्षिणा लेते समय गीत सुनाते हैं ताकि दानी पर शिव कृपा बनी रहे। जंगम साधुओं की टोली कुंभ के दौरान अपनी वेशभूषा और गायन शैली की वजह से लोगों के आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं।